हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चा पार्टी, आज के इस कंसेप्ट बॉक्स नंबर 10 में सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक ट्रांजिस्टर डिस्कस करेंगे। बहुत एक क्विक डिस्कशन करेंगे। पूरे के पूरे ट्रांजिस्टर को विद इन 10 to 15 मिनट्स अपन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको एक डीपीपी मिलेगी जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगी ट्रांजिस्टर पे, जिस पर बहुत भर भर के क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे और ट्रांजिस्टर आपका रेडी है। आप मान के चलिए आपके अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन में ट्रांजिस्टर पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो +4 मार्क्स आप इस छोटे से 10 से 15 मिनट के वीडियो में आप डन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, टू द पॉइंट आते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जो डिवाइस है वो क्या होती है। सबसे पहली बात, थ्री टर्मिनल डिवाइसेस होती है। कैसी होती है बच्चा पार्टी। ये सबसे पहली बात, थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है। बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, थिकनेस की बात करनी पड़ेगी और डोपिंग की बात करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं थिकनेस की। तो जो सबसे थिक होता है या सबसे वाइड जो होता है, सबसे बड़ा जो होता है साइज वाइज, वो होता है कलेक्टर। थिकनेस कह लीजिए या साइज कह लीजिए। अगर मैं साइज का ऑर्डर देखूं तो सबसे बड़ा होता है कलेक्टर, फिर होता है एमिटर और सबसे छोटा होता है बेस। तो कई बार साइज का ऑर्डर डायरेक्टली पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, तो ध्यान रखना। साइज वाइज सबसे बड़ा क्या होता है बच्चा पार्टी, कलेक्टर, फिर एमिटर, फिर बेस। फिर आता है जो वो आता है डोपिंग की। तो अगर डोपिंग की कंसंट्रेशन की बात करूँ तो सबसे हाईली डोप जो होता है वो क्या होता है बच्चा पार्टी, एमिटर होता है। फिर मॉडरेटली डोप्ड कौन सा होता है, कलेक्टर होता है। और सबसे लाइटली डोप्ड जो होता है वो क्या होता है, बेस। बेस दोनों ही तरीके से सबसे गरीब होता है। बेस दोनों ही तरीके से सबसे गरीब होता है। साइज वाइज भी सबसे छोटा होता है और डोपिंग कंसंट्रेशन भी सबसे कम किसकी होती है, बेस की होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं बात कर लेता हूँ मोशन कुछ थोड़ा बहुत वर्किंग की। तो वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में देखेंगे तो एनपीएन और पीएनपी दो तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन होता है, जिसमें एरो बाहर की तरफ जा रहा हो, जिसमें एरो बाहर की तरफ जा रहा हो उसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो तुमसे पूछेगा क्या, बस मोशन पूछेगा, अभी बताओ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, होल्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो तुम बता दो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को जब एज एन एम्पलीफायर यूज़ करोगे, मतलब एमिटर बेस जंक्शन, ईबी जंक्शन कैसा है, और दूसरा क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन होता है। इसको फॉरवर्ड बायस रखोगे और अगले को रिवर्स बायस रखोगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो एमिटर टू बेस टू कलेक्टर होगा, और होल्स का जो होगा वो बेस टू एमिटर होगा। जो होल्स का होगा वो बेस टू एमिटर मूवमेंट हो रहा होगा। तो वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर की अगर बच्चा पार्टी में बात करता हूँ, तो अगर मैं वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन टू एमिटर टू बेस जाते हैं और बेस टू कलेक्टर मूव करते हैं। लेकिन होल्स के मूवमेंट ध्यान रखना, सिर्फ बेस टू एमिटर होता है, कलेक्टर टू बेस कोई भी होल्स का मूवमेंट नहीं होता। होल्स कहाँ पे होंगे बच्चा पार्टी, पी टाइप में, और वो सिर्फ और सिर्फ बेस टू एमिटर यहाँ से यहाँ जाते हैं। तो होल्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, बेस टू एमिटर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का कहाँ से कहाँ होता है, एमिटर टू बेस एंड बेस टू कलेक्टर होता है। 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करते हैं बेस रीजन में, और 95% जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं कहाँ पे, कलेक्टर रीजन में। कहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, कलेक्टर रीजन में। इसके साथ ही एक बहुत ही फेमस इक्वेशन भी आ जाती है आपकी, दैट इज एमिटर करंट आई जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा, आई बी प्लस आई सी के बराबर होगा। एमिटर करंट जो होगी वो किसके बराबर होगी बच्चा पार्टी, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होगी। वहीं अगर मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करूँ तो उल्टा हो जाता है। होल्स का मूवमेंट, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वहाँ होता था, या वहाँ पे होल्स का हो जाएगा। होल्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, एमिटर टू बेस टू कलेक्टर, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, बेस टू एमिटर होते हैं। बस इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या हो जाते हैं, एनपीएन और पीएनपी में रिवर्स हो जाते हैं। 95% होल्स जो होते हैं वो कलेक्टर रीच कर जाते हैं, 5% ऑफ होल्स जो होते हैं वो बेस रीजन में रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अगर एनपीएन की बात करेंगे तो समझ लेना 2 बार एन आ रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, एमिटर टू बेस टू कलेक्टर, होल्स कहाँ से जाएगा, बेस टू एमिटर। वहीं अगर पीएनपी 2 बार पी आ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब होल्स की बात करें, तो होल्स कहाँ से जाएगा, एमिटर टू बेस और बेस टू कलेक्टर, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से होगा, बेस टू एमिटर।
सॉरी बेस टू एमिटर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यही कुछ ट्रांजिस्टर में आप लोग के वर्किंग थी। अब आता है कई बार गेन फैक्टर अल्फा बीटा और गामा पूछता है, तो करंट गेन कैसे लिखते हैं बच्चा पार्टी? करंट आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट को करंट गेन कहते हैं। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर में जो करंट गेन होता है वो आउटपुट में कौन सी कलेक्टर करंट है? आईसी है, और इनपुट में कौन सी है? आई है। तो आई सी अपॉन आई का जो रेशियो होता है वो अल्फा होता है, दैट इज कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। इसी तरह कॉमन एमीटर की बात करेंगे तो आई सी अपॉन आई भी हो जाता है, जिसको बीटा कहते हैं। समझना बच्चा पार्टी, अगर बेस जो भी कॉमन होगा वो उस रेशियो में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे बेस है तो बेस नहीं आ रहा, यहाँ एमीटर है तो देखो एमीटर करंट नहीं आ रही, और यहाँ कलेक्टर है तो यहाँ कलेक्टर करंट नहीं आ रही, सिंपल सी बात है। आई सी ऊपर आएगा, तो कॉमन बेस में आई सी अपॉन आई, कॉमन एमीटर में आई सी अपॉन आई बी, और कॉमन कलेक्टर में आई ई अपॉन आई बी, अल्फा बीटा गामा, ये 3 गेन फैक्टर्स होते हैं। अब आता है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन कैसे लिखोगे? करंट गेन इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन क्या हो जाएगी? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की जो करंट गेन होती है वो अल्फा इनटू आर एल अपॉन आर इनपुट। वही कॉमन एमीटर में बात करोगे तो जो करंट गेन कॉमन एमीटर में होती है वो क्या होती है? बीटा, तो बीटा इंटू आर एल अपॉन आर आई। वहीं कॉमन कलेक्टर में बात करोगे तो करंट गेन क्या होता है? गामा, गामा इंटू आर एल अपॉन, मतलब जो करंट गेन है इंटू आउटपुट अपॉन इनपुट की रेजिस्टेंस लिख दोगे तो आपका वोल्टेज गेन आ जाएगा। सिमिलरली आपका पावर गेन भी डिफाइंड रहता है। पावर गेन क्या होता है? करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन। तो करंट गेन क्या हो गया? अल्फा, और वोल्टेज गेन अभी निकाला अल्फा इंटू आर एल अपॉन आई कॉमन बेस के लिए। कॉमन एमीटर में वही बीटा इंटू बीटा टाइम्स आर एल अपॉन आई, और कॉमन कलेक्टर में गामा इंटू गामा टाइम्स आर एल अपॉन आर आई। तो ये अल्फा स्क्वायर आर एल अपॉन आई, बीटा स्क्वायर आर एल अपॉन आई, और गामा स्क्वायर आर एल अपॉन आई। तो ये पावर गेन हो गया करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन के बराबर। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? 100%, 100%? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। अब ध्यान रखना बच्चा पार्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कॉमन एमीटर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, कॉमन एमीटर में जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज होता है वो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होता है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट मिलता है। बाकी इसमें कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में सेम फेज में मिलता है। कॉमन एमीटर में ध्यान रखना इनपुट और आउटपुट क्या मिलते हैं? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलते हैं। बाकी सारी बातें कर ही चुके हैं। करंट गेन क्या होता है बच्चा पार्टी? कॉमन बेस में आई सी अपॉन आई हो जाएगा, कॉमन एमीटर में आई सी अपॉन आई बी हो जाएगा, और कॉमन कलेक्टर में आई ई अपॉन आई बी हो जाएगा। वोल्टेज गेन, पावर गेन बता ही चुका हूँ, बस फेज समझना था। फेज की बात करें तो कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में सेम फेज रहता है, कॉमन एमीटर में 180 डिग्री या पाई का फेज शिफ्ट मिलता है। और एप्लीकेशन हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जब यूज़ होता है तो कॉमन बेस बनाते हैं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर अगर बनाना होता है तो हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, और इम्पीडेंस मैचिंग के लिए कॉमन कलेक्टर अपन यूज़ करते हैं। अब अल्फ़ा बीटा और गामा में रिलेशन पूछता है कई बार, तो कई बार एग्जामिनेशन में क्या करता है वो आपको डायरेक्टली अल्फ़ा की वैल्यू दे देगा, बीटा पूछेगा, या बीटा की वैल्यू देके गामा पूछेगा। तो बीटा और अल्फ़ा में ये रिलेशन है, ये आपको याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। गामा और बीटा में गामा क्या होता है? 1 प्लस बीटा होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। और गामा और अल्फ़ा में जो रिलेशन है तो गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बीटा। सबसे ज़्यादा जो आता है वो अल्फ़ा और बीटा के रिलेशन में आते हैं, तो ये तो मस्ट है, आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। अगर आपको ये कंसेप्ट बॉक्स पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने इस प्यारे से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। यहीं पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे, t.me/physics। ओके, क्या चाहिए बच्चा पार्टी? t.me/physics। ओके, जल्दी से बच्चा पार्टी इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्त। क्यों नहीं हो रहा भाई?
स्टॉप हो जा भाई। क्या बवाल है यार ये।